क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है किसी इंसान के साथ कुछ तो गड़बड़ है। सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी दिख रही हैं, लेकिन मेरा दिल अंदर से कह रहा है कहीं ना कहीं कुछ झोल जरूर है, ये इंसान मुझे ठीक नहीं लग रहा। नमस्ते दोस्तों, दिस इज चंदा राव, कॉन्फिडेंस ग्रोइंग एक्सपर्ट। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो हम सबके लाइफ में कभी ना कभी जरूर हुआ है। आप भी कभी ना कभी आपके साथ जरूर हुआ होगा। किसी इंसान से आप मिले और आपको सब कुछ बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन दिल अंदर से कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। एंड कुछ वक्त गुजरने के बाद जब आप सच में जानते हैं कि हाँ ये गड़बड़ थी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी की वाइब्रेशंस उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं हो रही थी। कई बार ऐसा भी होता है, आप किसी इंसान को नहीं जानते, अनजान इंसान से आप एक बार दो बार मिलते हैं एंड अंदर से लगता है जैसे आप इसे सालों से जानते हैं, राइट। एंड अंदर से फीलिंग आती है कि ये बंदा मुझे धोखा नहीं दे सकता, ये इंसान मेरा बुरा नहीं कर सकता। एंड सच में वही आगे जाकर सही साबित होता है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे एंड कैसे आप अपनी वाइब्रेशंस की उस लैंग्वेज को समझकर अपनी जिंदगी में होने वाले गलत डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में होने वाली उन बुरी घटनाओं को जो कि फ्यूचर में होगी, उनको आज ही आप समझकर रोक सकते हैं एंड अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जी हाँ, आप सबने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सेम उसी तरीके से उसी के रूल पर काम करता है, उसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अब बहुत से लोग हो सकता है नहीं सुना हो, तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन देखो, आप सबने सुना होगा कि, तो अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ओके, अभी अभी ये दो बर्तन है, ठीक है, ये दोनों अलग हैं, लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। मैं इसको हल्का सा टच करूंगी, ठीक है, और उसके बाद इस बर्तन की जो वाइब्रेशंस होंगी उसको आप भी अपने घर में फील करना है। डेफिनेटली अब तक आपने कई बार ट्राई भी किया होगा, देखा भी होगा। तो अब आप देखिए कितनी देर तक इसकी वाइब्रेशंस, ये इसमें से वो फ्रीक्वेंसीज रिलीज हो रही है। इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर कोई भी मिट्टी या कोई भी, आप और भी नहीं तो अगर आप शुगर डालते हैं, और जो आजकल हम म्यूजिक सेट जो सिस्टम हमारे घर में होता है, कभी जब उसे आप बजाएं, घर में चलाएं, तो आप उसके ऊपर किसी बर्तन में कोई भी आप ऐसा जो कि वाइब्रेट करते हुए आपको दिख सके, सैंड हो सकती है या शुगर, वो भी बहुत बारीक वाली, तो उससे आप उसके जो आवाज उससे आ रही है आपके वूफर से, उसके कारण वो किस तरीके से, जी, उस बर्तन में रखी हुई रेत या जो भी आप उसमें रखेंगे, किस तरीके से उसमें कंपन हो रहा है, वो वाइब्रेट हो रही है, वो चीजें आपको कहीं ना कहीं इस चीज से कनेक्ट कर पाएंगी कि इस दुनिया का सारी चीजें जो हम देखते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वो भी अपने अपनी फ्रीक्वेंसीज वाली चीजों को हम ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी तरफ खींच पाते हैं। तो अगर कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि भाई मैं किसी इंसान से मिला, बहुत जाना पहचाना था, सब लोग बोलते हैं, सब बताते हैं मुझे कि ये इंसान बहुत अच्छा है, जेन्युइन पर्सन है, पर पता नहीं क्यों यार मेरे दिल अंदर से कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे उसके साथ, उसकी फ्रीक्वेंसीज के साथ नहीं मैच हो रही थी मेरी बॉडी की फ्रीक्वेंसीज, एंड मैं बहुत ही बुरा फील कर रहा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। भले ही उस बंदे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, बट मुझे उसके साथ बात करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है। यह इसका रीजन है कि आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस, आपकी सोच, जिस तरीके के आपके विचार हैं, आपके संस्कार हैं, जिस तरीके के माहौल में आप बड़े हुए हैं, जिस तरीके की आगे वो सोच रखता है या आप सोच रखते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग है, वो सेम नहीं है। लेकिन सेम इसी तरीके से एक और हमारे साथ घटना होती है। किसी इंसान से हम अचानक से मिलते हैं और जस्ट 5 to 10 मिनट्स या बात करने के बाद अचानक से अंदर से लगता है यार मैं नहीं जानता इस इंसान को, लेकिन हम उसके ऊपर 101% ट्रस्ट कर लेते हैं। वो जो बोलता है हमें हर एक चीज सच लगने लगती है, क्योंकि अंदर से कहीं से आवाज आती है, हम उस चीज को फील करते हैं कि बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे लग रहा है कि ये बंदा सच बोल रहा है, ये चीट नहीं कर सकता। तो ये होता है आपकी बॉडी की और सामने वाले की बॉडी की वाइब्रेशंस, उन फ्रीक्वेंसीज का किस तरीके से तालमेल होता है, किस तरीके से उनके साथ आप मिलते हैं। अभी
बहुत से लोग मानते हैं कि वाइब्रेशंस कोई चीज़ नहीं होती, बहुत से लोग मानते हैं कि होती है और इस चीज़ ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। अगर हम मान लें कि मैं भी एनर्जी हूँ, आप भी एनर्जी है, इन दुनिया में रखी हर एक चीज़ एनर्जी है। अब अगर मुझे गाड़ी चाहिए, जो भी मेरी ड्रीम कार है, अगर मुझे चाहिए वो भी एनर्जी है, मैं भी एक एनर्जी हूँ। तो उस चीज को अट्रैक्ट मैं क्यों नहीं कर सकती? जब यही है कि जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं, जो आपके लाइफ में आज प्रॉब्लम चल रही है, उनको अगर सोल्व भी करना है तो आपको ये सोचना है, क्या मैं जो सोच रहा हूं वो सही है या फिर कुछ गड़बड़ मैंने की है? बिकॉज जो आज आपकी लाइफ में सिचुएशन है, उन सब का रिजल्ट आपको जो आज मिल रहा है वो आपके पास्ट की हुई, सोची हुई, बोली हुई उन बातों का, उन थॉट्स का है, उन घटनाओं का है जो आज आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर मेरा बहुत ब्राइट होना चाहिए, तो उसको अपने पास लाने के लिए, उस फ्यूचर को खूबसूरत बनाने के लिए आपको सोचने का, बोलने का, हर एक चीज का तरीका जो आज तक आप करते आए हैं वो बदलना पड़ेगा। इसको हम अलग अलग चीजों में समझ सकते हैं। बहुत से लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो उन लोगों के लिए अगर मैं बात करूं, देखो इंसानी जो हमारे कान है, हम जो वाइब्रेशन सुन पाते हैं, जितनी साउंड हम कैप्चर कर पाते हैं, वो 20 to 20,000 वाइब्रेशंस हैं जो हम लिसन कर सकते हैं। लेकिन एक डॉग विशल सुना होगा आपने, जो डॉग्स वगैरह की जो सीटी छोटी सी होती है, उसकी आवाज उनको तो सुनती है ना डॉग्स को, बट हमें नहीं सुनती। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसकी कोई आवाज नहीं होती। भाई हम ही नहीं सुन पा रहे ना, बट डॉग्स सुन पाते हैं। इस तरीके से जो छोटे छोटे बहुत सारे इंसेक्ट हैं, बहुत सारे जो कीड़े हैं, और भाई अपने मच्छर की बात कर लो, कान के पास आके इतनी तेज बोलता है ना, और अगर थोड़ा दूर होगा और किसी आवाज में और कोई अगर कीटाणु या जो भी, इनकी भी तो लैंग्वेज होती होगी ना जो हम नहीं सुन सकते। इसका मतलब ये नहीं ना कि वो लोग बात नहीं करते होंगे। भाई मच्छर और मक्खियां भी तो आपस में बात करती होंगी, चलो चलो ये बंदा बैठा है अभी इसको काटते हैं, अरे वाह बड़ा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होगा इसका ब्लड, राइट? तो इसी तरीके से अगर जो चीज हमें समझ नहीं आती, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका अस्तित्व तो नहीं है, बिल्कुल है। और आप इसका इस्तेमाल करके करोड़ों लोगों की तरह आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सेकेंड, इसको अभी ये करेंगे, ओके, आप भी सोच रहे होंगे ओके मैं भी इसका इस्तेमाल करूंगा और डेफिनेटली मैं भी अपने फ्यूचर को चेंज करना चाहूंगा, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखो एक सिंपल सा स्टेप है कि आज तक जो आप करते आए हैं, इतने सालों में जो आपने किया है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको रिजल्ट्स मिले हैं, तो अगर आप आज भी वही करते रहे तो फ्यूचर में भी आपको वो ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में रिजल्ट्स अलग होने चाहिए, मेरी इच्छा के, मेरी उम्मीद के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए, तो आज जो आप कर रहे हैं उन चीजों को करने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा, राइट? किस तरीके से सोचते हो, सोते वक्त किस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से आप बोलते हो अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, दुनिया के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, एंड किस तरीके से आप फील करते हो कि आप इस दुनिया में हो, इस लाइफ को जी रहे हैं, तो किस तरीके से आप अपने इमोशंस की रेस्पेक्ट करते हो, उन इमोशंस की किस तरीके से उन्हें दिशा देते हो। या एवरी टाइम यार ये दुनिया बहुत खराब है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता, पता नहीं क्यों मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ बट मुझे हर बार वो इंसान मिलता है जो हर बार मुझे चीट करके चला जाता है। होता है ना बहुत से लोगों के साथ, बिकॉज आप फ्रीक्वेंसी वही भेज रहे हैं यूनिवर्स में कि मेरे साथ हमेशा वो लोग जुड़ते हैं जो मुझे चीट करते हैं, तो आप उन्हीं लोगों को अपनी साइड खींचेंगे ना जो लोग आपको चीट करेंगे, राइट? कुछ समझ आया? और आगे डिटेल में समझते हैं। अगर आप जो अभी एक्ट कर रहे हैं, अभी मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ एंड आप देख पा रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, मेरा फेस एक्सप्रेशन आप देखिए, तो मैं अगर अपनी लाइफ के बारे में बात करूंगी तो एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है, हर इंसान मुझसे प्यार करता है, मेरी स्माइल बहुत प्यारी है, मैं जिसकी तरफ भी देख के मुस्कुरा दूं ना उस इंसान का दिन बन जाता है, राइट? तो ये चीजें आपकी लाइफ में उन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उन लोगों को लेकर आती है जो सच में आपको प्यार दे, जो सच में आपको रेस्पेक्ट दे, जो सच में
आपकी ज़िंदगी में वो वजह लाकर रखें जिसकी वजह से आप मुस्कुराते रहें। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ बदले, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में रिजल्ट्स अच्छे आएँ, तो आज से एक चीज़ डिसाइड कर लेना, इट्स योर होमवर्क। बिल्कुल, अभी नोट डाउन कर लेना कि आज जो मैं सोच रहा हूँ अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, दुनिया के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, सारी चीज़ों को पहले एक डायरी में नोट डाउन करना है। उसमें जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना, उन सबको हटा करके आपको पॉजिटिव पॉइंट वहाँ पर डाल देना है। आपको आज अगर फील भी हो रहा है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं। आपको नेक्स्ट लिखना है कि हर इंसान मुझसे प्यार करता है। अगर आपको लगता है कि कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, घर में जो देखो चाटा मार के निकल लेता है, तेरे अंदर दिमाग नहीं है, तो किसी लायक नहीं है, तो लिख दो ना कि मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स, हर कोई मुझसे बहुत प्यार करता है। उसके बाद जब आप धीरे धीरे इन चीज़ों को दोहराने लगेंगे, तो एक छोटा सा चेंज आपके लाइफ में आएगा। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं कि क्या आएगा। हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स है, राइट। जब हम दुखी होते हैं तो देखो आंसू आते हैं ना हमारी आंखों में। जब हम खुश होते हैं तो खुशी के भी आंसू आते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत एनर्जेटिक फील करती है। जब हम बहुत उदास होते हैं तो पूरी बॉडी बहुत डल हो जाती है, लगता है एनर्जी है ही नहीं यार बॉडी में, कुछ खाना ही नहीं खाया महीनों से। लेकिन कई बार हम बहुत टाइम तक लगातार कई घंटों काम करने के बाद भी अचानक से इतने खुश होते हैं कि यार मैंने इतना सारा काम फिनिश कर दिया। आप भले कितने टायर्ड हो, लेकिन अचानक से एक एनर्जी आपकी बॉडी में आती है। वो क्यों आती है उसके ऊपर बात करते हैं। हमारी बॉडी ना एक डिफरेंट तरीके से, कहना बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, मैं उसकी तरह मानती हूँ। हमारे माइंड का इस्तेमाल अगर आपको करना है तो आप ये मान लीजिए कि आपका माइंड एक छोटा सा बच्चा है और आप उसके पेरेंट्स हैं। जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा है, मम्मी पापा उसको, अरे वाह मेरा बेटो कितना समझदार है, एक बार और चलो चलो चलो, वो खुश होके चले जा रहा है। और बच्चे को पता है कि तुझे पढ़ाई करनी है, और बोल देंगे मेरा बेटो बहुत समझदार है, देखा सब कुछ आ गया ना, वो उसको नहीं करना होगा होमवर्क तो भी वो कर लेगा। सेम यही हमें अपने साथ करना है। जो काम आपको करवाना है ना इस बुद्धू से माइंड के साथ, आपको बस इसको ये बता देना है कि अरे वाह कितना समझदार है, मैं जो कहती हूँ ना, मैं जो कहता हूँ ना, सब कुछ कर लेता है ये। बस इसको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत है। और वो आप कब कर सकते हैं, जब आप विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन की दुनिया में आप जाएंगे, मेडिटेशन में आप रहेंगे, उस वक्त ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें अपने माइंड के साथ करनी है, ताकि वो उसको सच मान ले और आपकी बॉडी में उसी के अकॉर्डिंग हार्मोन्स रिलीज हो जाए और आपका माइंड बहुत शार्पली काम करेगा। वो बॉडी के हर एक सेल्स को इंस्ट्रक्शन दे देगा कि देखो भाई ये मेरा ऑर्डर है, ये काम कंप्लीट होना चाहिए। लाइक अ बॉस, बल्कि बॉस आप हैं उसके, लेकिन वो अपने आप को बॉस समझ बैठेगा। ओके, जब आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो आपके बॉडी में उसके हिसाब से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ओके, तो अभी आपको पता है कि आपका माइंड को तो पता नहीं है ना क्या सच है क्या झूठ है, जो आप उसको बोलते हैं वही वो करता है। तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला जो मैंने सालों पहले अपनाया था, बट उस वक्त इन चीज़ों का नहीं पता था कि इस वजह से इसके अच्छे रिजल्ट्स आए थे। बिकॉज कॉलेज टाइम पर जब मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का, तो मैंने एक बात बोलनी शुरू कर दी थी, वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, कि मुझे बिना पढ़े नींद नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बट बीच में एक बार ऐसा लगा था कि अरे यार कब तक पढ़ते रहेंगे, जॉब तो अच्छी वाली लग गई, अब क्या जरूरत है पढ़ने की। उसके बाद अचानक से मेरे माइंड में कुछ आइडियाज आए। हर कोई पूछता कैसी चल रही है पढ़ाई, हाँ बहुत अच्छी चल रही है। अरे यार अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, जॉब तो लग गई, क्या जरूरत है, क्या कलेक्टर बनेगी। मैंने सोचती थी यार क्या बोलूँ, अरे यार एक रीजन है, मुझे बिना पढ़े नींद नहीं आती। मैंने ये बोलना शुरू कर दिया एंड धीरे धीरे हुआ ये कि सच में मुझे बिना पढ़े नींद नहीं आती। ये रियलिटी बन गई मेरी लाइफ की कि मैं जब तक नहीं पढ़ूंगी, बुक नहीं रीड करूंगी, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। तो यही होता है कि आप उस तरीके से एक्ट करना शुरू कर दें, उस तरीके से अपनी बॉडी का गेस्चर, उस तरीके से अपने फेस एक्सप्रेशंस बना लें जैसा आप सच में बनना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छी स्माइलिंग लाइफ जिए, बहुत ही अच्छी लाइफ जिए, तो उसके लिए आप स्माइल करना शुरू कर दीजिए, भले ही वो फेक हो। कुछ बुद्धू को नहीं पता ना क्या असल है क्या नकली है।
आप जिस तरीके से एक्ट करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देगा। तो जब आप फेक हंसी भी हंसते हैं, अगर आप फेक एक्टिंग भी करते हैं खुश रहने की भी, तो आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको बोलते हैं एंडोर्फिन। तो ये हार्मोन जब रिलीज होगा तो आपकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक फील करेगी, हैप्पी रहेंगे आप। जब आप हैप्पी रहेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम करेंगे, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएंगे। और जब आपकी एनर्जी सही दिशा में लग रही है, आप अपनी एनर्जी को एवरीडे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो फाइनली कहाँ पहुंचेंगे? जहां हम जाना चाहते थे, राइट। तो आगे से दोस्तों कभी भी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, अगर किसी के साथ आपको कैसा भी फील हो रहा है, अच्छा बुरा, या फिर अभी कोई घटना हो रही है और वो अभी आपको चेंज करनी है फ्यूचर के लिए, तो सिंपल सा है, जो आज तक करते आए हो उसे बदल दो। क्योंकि आज तक जो करते आए हो वही करते रहे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिला है। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, कोई नॉलेज, कोई वैल्यू आपकी जिंदगी में ऐड हुई, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद। शेयर जरूर कर देना, कहते हैं ना खुशियां बांटने से बढ़ती है।